ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। फीलिंग्स विद फीलिंग्स चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सबने मेरे चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो आज जो मेरी टेस्टिमनी है ये है मेरे 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट जिनका 80 kg वेट है। इन्होंने अपने दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद जैसे ऑर्थोपेडिशियन बताते हैं कि आपने घर पर एक्सरसाइज करवानी है, तो फिर मैं इनके घर पर आई और मैंने फिर इन्हें एक्सरसाइजेस कराई। जो हमारा एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल था वो था टोटल 50 डेज का। इसमें हमने इन्हें 50th डे तक, जो मेरी ये पेशेंट हैं ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो गई हैं। ना ही ये स्टिक यूज कर रही हैं और ना ही ये वॉकर यूज कर रही हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग भी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। चाहे इनका वेट 80 kg था, पर इन्होंने भी घर पे जो एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो आइए आज मैं आपको अपने पेशेंट की ये जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो ये घर पर अब मेरे जाने के बाद करती हैं और जो इनकी मसाज थेरेपी है वो आज मैं आप सबको बताऊंगी। थैंक यू। इसमें मैं अब पोस्ट ऑपरेटिव सेल्फ मसाज के बारे में बताऊंगी। जैसे ही पेशेंट के स्टिचेस वगैरह खुल जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवा जाता है, तो उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमें ज़रूरत है टॉवल रोल की। दूसरा, अगर टॉवल रोल आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप स्मॉल पिल्लोज़ रख सकते हैं या फिर जो हमारे घर पे छोटे कुशन्स होते हैं वो भी रख सकते हैं। थर्ड, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कोकोनट ऑयल की। और फोर्थ चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है आइस पैक। आइस पैक भी आप लगाएं अपने घुटनों के ऊपर। अब मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, ओबीस पेशेंट रहे हैं मेरे, तो इन्हें आइस पैक इतना कंफर्टेबल सूट नहीं करता था, तो ये आइस पैक नहीं करती थी। तो इन्हें मैंने छोटे छोटे स्टेप्स मसाज के बताए हैं, ठीक है। तो वो आप आने वाली वीडियो में ज़रूर देखें और जो ओबीस पेशेंट हैं वो ये ज़रूर इस तरह करें, उन्हें बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो में मेरी जो ये पेशेंट है आपको स्टेप्स करके बता रही हैं, आप इसे ज़रूर देखें। कोकोनट ऑयल लेके सबसे पहले अपने थाई मसल पे आराम आराम से लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 स्ट्रोक्स आप ज़रूर दें। इन्होंने अपने थाई मसल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। ये अभी मीडियल मतलब बीच की साइड से मसाज हल्की हल्की सी दे रही हैं, जेंटल टच के साथ, कोई प्रेशर नहीं। फिर नीचे से ऊपर, क्योंकि स्वेलिंग होती है लेग्स के ऊपर, तो नीचे से ऊपर ये अपने मसाज के साथ खुद ही कर रही हैं। इससे इन्हें खुद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। देखिए, इन्होंने अपनी लेग्स के नीचे एक वो पिल्लो या फिर एक टॉवल का रोल बना के रखा हुआ है ताकि इनका जिस घुटने की ये मसाज दे रही है जेंटली कोकोनट ऑयल से, उसको कोई हार्म ना हो और वो भी सपोर्टेड है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज देखिए अपने स्टिचेस के ऊपर हल्का हल्का सा कोकोनट ऑयल के साथ मसाज दे रही है। सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो रही है और ये जहाँ पे ये मसाज दे रही है इनको बोलते हैं टो वेब्स, जो हमारी उंगलियों के बीच में स्पेस होती है। यहाँ पे हमारे चैनल्स होते हैं जिनको हम मेरिडियंस बोलते हैं। इसी तरह से ये अपने स्टेप्स कर करके अपने लेग को खुद ही रिलैक्स कर रही हैं, जब फिजियोथेरेपिस्ट इन्हें एक्सरसाइज करवा के जाता है, जैसे हम बोलते हैं होमवर्क फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। तो ये जो है मेरे पेशेंट के जनरल नीड्स क्या है। अब देखिए ये घर पे कैसे एक्सरसाइजेज अपनी करते हैं, जो इन्हें अब हमें होमवर्क एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। तो मेरा ये एडवाइस है, जिनका भी वेट बहुत ज़्यादा है तो वो इन एक्सरसाइजेस को देखें और जो उन्हें कंफर्टेबल लगती है वो ये एक्सरसाइजेस खुद भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में 2 बारी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एटलीस्ट आपका जब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है 3 मंथ्स, उसके बाद दिन में 2 बारी आपने ये एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है। देखिए, अब ये अपने घुटने लॉन्ग सिटिंग बोलते हैं, लॉन्ग सिटिंग में सपोर्टेड कैसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ रही हैं। इससे भी इन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। तो ये ऐसे ही अपने घर पे जब भी फ्री होती हैं तो ऐसे ही अपनी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करती रहती हैं। इससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता।
और जो ये वाली एक्सरसाइज है, अब इन्होंने टॉवल रोल अपने घुटने के नीचे रखा है, इसको ये प्रेस कर रही हैं। इससे क्या है, आपका थाई मसल स्ट्रेंथन अप होगा। ये इन्होंने घर पे ही बना लिया है। एक इन्होंने अपने घुटने के नीचे रखा है और एक अपने थाई मसल के नीचे रखा है। देखिए, इससे इनकी लेग की जो स्ट्रेंथ है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। देखिए कैसे इन्होंने अपना खुद ही कर रही हैं ये सब कुछ। ये देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ये घुटनों की, जो हर पेशेंट ने ज़रूर करनी ही होती है। देखिए, अब जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं हम ब्रिजिंग। ठीक है, दोनों घुटने इन्होंने मोड़ लिए जितने इनसे मोड़े जाते हैं और ये अपनी कमर को उठा रही हैं। अब देखिए कितने आराम से, इनकी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अब कितने अच्छे से ये अब उल्टे हो गई हैं। अब उल्टे लेट के देखिए, आराम आराम से, बहुत आराम से ये अब अपनी लेग्स को फोल्ड कर रही है। हर एक्सरसाइज को आराम से करें, चाहे 5 टाइम्स करें, दिन में 3 बार ही करें, 5 रेपिटेशंस के साथ। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने सीधे लेट के भी एक्सरसाइज कर ली हैं और अब ये उल्टे लेट के भी अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ये प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब अपनी दोनों लेग्स फोल्ड करके ये आराम से अपनी जो इनकी प्रोन नी फ्लेक्शन है उसको बढ़ा रही हैं। ये है हमारे पेशेंट की सिटिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठते हो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो जगह ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये अब मेरी पेशेंट बैठी हैं, ये इनको कंफर्टेबल पोजीशन है। मतलब इनिशियली आप फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट 6 मंथ्स आपने मतलब हाइट के ऊपर ही बैठना, ज़्यादा नीचे वाली जगह पे नहीं बैठना। इससे आपके नीज पे स्ट्रेस पड़ेगा और आपका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। अब इस तरह से ये अपनी लेग्स की जो भी इनको कंफर्टेबल एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, ये इस तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं। मैक्सिमम 10 to 20 टाइम्स होता है, दिन में 2 बार। यहाँ पे ये थोड़े से टाइम के लिए खड़ी हुई है चलते चलते, ताकि बैलेंस इनका दोनों लेग्स के ऊपर आ जाए। अब ये अपनी वॉल एक्सरसाइजेस, वॉल के साथ सहारा लेके अपनी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस डेली इनकी रूटीन है कि इन्होंने ये दिन में 2 बार करनी ही करनी है। तो ये है हमारी अब स्टेयरकेस क्लाइंबिंग। अब जैसे इन्हें अभी थोड़े से ही दिन हुए हैं, तो मैंने इन्हें ये सिखाया कि जब ये स्टेयरकेस क्लाइंब करेंगी तो हमेशा पहले फर्स्ट लेग आएगी, फिर इनकी सेकंड लेग ऊपर आएगी। मतलब दोनों लेग्स पे बैलेंस करके ही आपने स्टेयरकेस क्लाइंब करनी है और उतरना भी इसी तरह से है। देखिए, अब ये पहले अपनी लेफ्ट, फिर इनकी राइट, ठीक है, अगेन फिर ये अपनी लेफ्ट लेग नीचे करेंगी, जिन्हां दा मैं इस टेस्टमनी च गल कीती है। 80 kg भार है इन्हां दा, ते इन्हां दा आपां अनुभव सुनदे हैं कि की कहना चाहते हैं। तुसी की मतलब अपना अनुभव कहना चाहते हो, जेडे भी लेडीज या जेंट्स जेडे अपना ऑपरेशन करांदे, स्पेशली वो जिन्हां दा भार बहुत ज्यादा है, तुसी की राय दोगे उन्हां नूं? मैं ये राय देना चाहनी है, तुसी ऑपरेशन करांदे हो ना, ऑपरेशन कराने तो बाद फिजियोथेरेपी जरूर कराओ। फिजियोथेरेपी पहले तो 3 हफ्ते बहुत औखी लगेगी। मतलब 3 हफ्ते बहुत दर्द हुई सी? नहीं, दर्द मैंने पहले ही सी, लेकिन फिजियोथेरेपी करांदे मसाज दिंदे फिजियो करते फिर मैंने फर्क पै गया। हाँ जी, ये पॉइंट नोट करना है कि जदों तुसी इनिशियली ऑपरेशन तो बाद एक्सरसाइज कराओगे, 20-25 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द होना ही होना है, तो उससे तुसी घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, तुसी अपनी एक्सरसाइज जारी रखनी,
ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਵਾਰ ਦਿਨ ਚ। ਘੁਟਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ press ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਵਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਵਲ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕੜਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੜਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲੋ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਪਿੱਲੋ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਕੁਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਲੋ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਵੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਸਟਿਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਕ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। And wish you all the very best and thank you, Surya. Thank you. Thank you.